डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का सामान्य नागरिक हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है सीनियर सिटीज़न को होती है, उसकी शुरुआत को हम कैसे पहचानें। हम बात कर रहे हैं डेमेंशिया की, मतलब भूलने की बीमारी। आदमी ओल्ड एज में भूलने लगता है और थोड़ा तो एज के साथ हर चीज़ थोड़ी सी कमज़ोर होती है, लेकिन बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है कि आदमी कुछ ज़्यादा ही भूलने लगता है। तो वो भूलने की बीमारी जिसको हम लोग डेमेंशिया कहते हैं, ये हमें डेमेंशिया की शुरुआत है या नहीं है, इसको समझने के लिए आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ सिग्नल्स की, कुछ ऐसे साइंस की, कुछ ऐसे चीज़ों की जिसको देख के, जिसको अगर ऐसा दिख रहा है आपको, तो आप समझिए कि आपको डेमेंशिया, ये भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो आपको फिर सतर्क रहना है और उसके लिए डॉक्टर से मिलना है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए। आपको सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी, आपको केयर अपना बढ़ाना पड़ेगा। आदमी को खुद अगर पता नहीं हो तो घर वाले को भी ये देखना चाहिए वीडियो, ताकि उनको पता होगा कि डेमेंशिया के शुरुआती लक्षण क्या हैं। और अगर शुरुआती लक्षण आपको पता चल जाता है तो फिर आप उसको उसी हिसाब से उसका इलाज कर सकते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है, जो नॉर्मली होता है, पहले साइन है, वो है मेमोरी लैप्स। ठीक है ना। डेली लाइफ में, डेली के प्रतिदिन के जीवन में बहुत चीज़ें आदमी भूलने लगता है। देखिए, कहीं पे चश्मा रख के भूल गए, कहीं पे कॉपी रख के भूल गए, ये तो ठीक है, ये तो चलिए अब बहुत लोगों को होता है। लेकिन जिसके साथ सुबह शाम रहते हैं उसका नाम भूल जाए, या सुबह खाना खाया था नहीं खाया था वो भूल जाएं, या किसका फ़ोन आया आप रोज़ बात करते उसका नाम आपको ध्यान में रहे, तो ये जो है ना, ये फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन जो है ना, उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने और उसको रिट्रीव करने के, नई इन्फॉर्मेशन। देखिए, जो भुलक्कर जो भूलते हैं बीमारी के, जिनको होती है भूलने की बीमारी, उनको पुरानी चीज़ें नहीं भूलते हैं। वो बहुत पुरानी चीज़ें जो वो नहीं भूलते हैं, वो जो करंट चीज़ें होती है ना उसमें भूलते हैं। तो करंट क्यों होता है? क्योंकि जो नए इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने ब्रेन में और उसको रिट्रीव करने, मतलब वापस उसको बोलने में, समझने में दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा होता है कि नया इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में और उसको रिट्रीव करने में, फिर उसको बताने में दिक्कत होने लगे, तो समझिए डेमेंशिया की शुरुआत है। ठीक है ना। इसमें ब्रेन का नॉर्मल एजिंग प्रोसेस लगता है, लेकिन एक्चुअली वो रहता नहीं है। देन देयर इज़ ए सीरियस थिंग, क्योंकि आपको नॉर्मल काम करने में भी आपको दिक्कत होगी। अभी आप बाथरूम किधर है वही भूल जाएं घर के अंदर, या शहर में घूम रहे हैं आपको रास्ता ही भूल जाएं, जो कि रास्ता आपको कल तक पूरा पता था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपको नए इन्फॉर्मेशन रिस्टोर करने में दिक्कत होती है, ऐसे केसेस में ये जो है ना, आपको थोड़ा इलाज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्लोली होता है और इस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार इस पर ध्यान नहीं जाता है। ठीक है। तो मेमोरी लैप्सेस की जो प्रॉब्लम है ये है कि याददाश्त की थी। दूसरी चीज़ है, दूसरा एक सिग्नल है, डेमेंशिया शुरुआत है या क्या है, वो है डिफ़िकल्टी इन प्लानिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो चीज़ें आप कल तक आराम से करते थे, आप मान लीजिए अपना जो भी रिकॉर्ड्स थे, आपका इन्वेस्टमेंट था, उसको आप आराम से कैलकुलेट कर लेते, सब कुछ होते थे, अब वो आप नहीं कर पा रहे हो। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लूँ, किधर करूँ, और फिर सोच में पड़ जाते हो। और फिर काफ़ी देर सोचने के बाद भी आपको ध्यान में नहीं आता है जो चीज़ें आपको आराम से आप करते थे, कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है, दैट यू आर डूइंग अर्लियर इजीली, अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें दिक्कत है। The skills that allow us to organize, strategize and make decision are attuned. This difficulty often shows us gradually. ये धीरे धीरे पता लगता है कि आप वो काम नहीं कर पाते हो। मान लीजिए अब कोई आदमी हिसाब लिखता है, अब वो हिसाब ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, उसको कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेशन में उसको दिक्कत हो रही है, कैसे जोड़ना है वही नहीं समझ में आ रहा, फिर उसको दूसरे की हेल्प लग रही है। इसका मतलब कि देयर इज़ समथिंग सीरियस। ठीक है ना।
दवाई खाना है, कब दवाई खाना है, दवाई सुबह में खाना था या शाम को खाना था, यही कन्फ्यूज़न हो जाए। अगर मान लीजिए एक टैबलेट खानी थी या आधी टैबलेट खानी थी, यही ध्यान में ना आए, ये खाली पेट खाना था या अगर ये मेडिसिन की शेड्यूलिंग आप भूल जाएं, स्टेप्स भूल जाएं, पहले ब्रश करना है, दाढ़ी करना है, उसके बाद नहाना है, पता चला आप पहले नहाने चले गए, बाद में दाढ़ी बना रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं। तो ये जो है सिक्वेंशियल चीज़ें, पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, इसमें अगर कन्फ्यूज़न शुरू हो गया या आपको ध्यान में नहीं आ या बहुत ब्रेन पे जोर लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग सीरियस। ये जो है ना ब्रेन के फ्रंटल लोब में ये सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, वहीं से प्रोसेस होता है। और जब डिमेंशिया होता है तो सबसे पहले फ्रंटल लोब ही अफेक्ट होता है, और फ्रंटल लोब में प्रायोरिटाइज करना, चीज़ों को ठीक से स्ट्रेटजाइज करना, उनको स्टोर करना, रीस्टोर करना, रिट्रीव करना, ये इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग जो है ना ब्रेन के फ्रंटल लोब एरिया में होता है। तो अगर उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर ये चीज़ें आपको अफेक्ट करने लगेंगी। इस स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो जो भी दवा देते हैं या कुछ एक्सरसाइज कहते हैं या करने के लिए या कैसे क्या करना है, वो जो भी कहते हैं उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, ताकि ये डिटोरिएशन स्लो हो जाए, रुक जाए या ठीक हो जाए। तो ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये ब्रेन के फ्रंटल लोब एरिया में होता है, और फ्रंटल लोब एरिया जैसे मैंने बताया, ये जो है ना कंट्रोल करता है रीजनिंग, जजमेंट एंड डिसीजन, डैमेज कंट्रोल। तो अगर इसमें डैमेज हो गया तो ये फंक्शनिंग डिटोरिएट होने लगेगा। 2 चीज़ें कह दी मैंने। तीसरी चीज़, लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड प्लेस। बहुत बार ऐसा होता है आदमी को टाइम का नहीं पता चलता कितना टाइम हो गया, डेट उसको ध्यान में नहीं आता है, आज कौन सा दिन है, और अगर ज़्यादा सीरियस हो गया उसको पता नहीं चलता हम कहाँ पे हैं। उसको अचानक से ध्यान से उतर जाता है कि वो घर में है, या मान लीजिए वो बॉम्बे में रहता है तो उसको बॉम्बे में है कि लखनऊ में है, लखनऊ में है कि दिल्ली में है, दिल्ली में है कि हैदराबाद में है, वो जगह का भी उसको कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर ये डेंजरस शुरुआत है, इसमें आपको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ में इंसान को कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। कन्फ्यूज़न अबाउट करेंट डेट, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड पासिंग ऑफ टाइम। कितना देर से बैठे हुए, अब उनको 10 मिनट हुआ कि 2 घंटा हुआ बैठे हुए, इसका अगर अंदाज़ा नहीं रहे, इसका मतलब आपका टाइम कंसेप्ट भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक ना। ब्रेन का एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसको बोलते हैं आर्केडियन क्लॉक। वो जो है ना, वो आपको पता, उससे आपको पता लगता है कि अगर अब वो सही है तो आप सुबह खुद ब खुद उठ जाओगे, जब सोने का टाइम होता है आपको नींद आ जाती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको ये नहीं पता रहता है कि अभी 2 बज रहा है कि 5 बज रहा है। ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अगर डिमेंशिया आपका ज़्यादा बढ़ गया तो डिमेंशिया की शुरुआत में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर इस तरह की दिक्कत है तो आप ये समझिए कि प्रॉब्लम हो रही है, और फिर हमें इसको चेक करना पड़ेगा। लोग जिनको अफेक्ट होते हैं, जिनको परेशानी होती है, उनको भी डिस्टर्ब होता है, उनको बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, दे आर नॉट एबल टू रिकॉल द टाइम, दे आर नॉट एबल टू थिंक कि वेयर दे आर, किधर बैठे हैं, कहाँ हैं वो। ये जब है, ये सब सीरियस इशू होता है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन कंप्लीटिंग फैमिली टास्क, जो काम वो पिछले सालों साल से कर रहा है वही काम नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कोई लेडी हैं, महिला हैं, खाना बनाती हैं। अब खाना बनाने में उनको पहले तेल डालना है, उसमें फिर जीरा डालना है, फिर प्याज थोड़ा भूनना है, फिर नमक डालना है, फिर सब्जी डालनी, फिर उसको पकाना है, फिर पानी डालना है। अब मान लीजिए उनको यही ध्यान में रहेगा पानी कब डालना है, तो जीरा डाल के पानी डाल दिया, सपोज, हंसने की बात नहीं है। इसका मतलब है उनको कंसेक्वेंस मिस हो गया, कंसेक्वेंस मिस हो गया। अगर मान लीजिए सब्जी बन गई, उसके बाद गैस को ऑफ करना है, भूल गए कि गैस ऑफ करना है,
तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि खाना बना के आए और डेमेंशिया के शुरुआती दौर है तो वो भूल जाते हैं गैस को मुझे बंद करना है, गैस जल रहा है, वो चल रहा है। तो जो चीज़ें ऑटोमेटिकली आदमी करता है, आप जब गैस पे चाय बनाते हो, जब गैस चाय बन जाती है, आप छानते हो तो गैस बंद कर देते हो, ऑटोमेटिक बंद कर देते हो। लेकिन अगर ये ध्यान में ही नहीं रहा कि गैस बंद करना है, भूलना दूसरी बात है, आप कभी भूल गए तो ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में नहीं रहा गैस बंद करना है, देन इट इज़ ए प्रॉब्लम। तो ये समस्याएं जो हैं ये होता है सिक्वेंशियल चीज़ें। ब्रेन का वो एरिया होता है जो इन चीज़ों को रिस्टोर करता है, उसको संभालता है। उस एरिया में अगर कुछ संक्रमण है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सूजन है, कुछ इश्यू है, तो ये प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से दिखाइए, वो प्रॉपर चेकअप करके जो भी है दवाई देगा, एक्सरसाइज बताएगा, ये ज़रूरी है ना, ठीक है। तो बहुत बार उतनी स्थिति नहीं खराब, लेकिन आदमी सोचने लगता है कि मुझे क्या करना है, पहले मुझे सब्जी डालना है कि मुझे प्याज डालना, पहले मुझे नहाना है कि पहले मुझे ब्रश करना है। अगर इस तरह की कन्फ्यूज़न आपको शुरू हो रही है या इस तरह कन्फ्यूज़न होने लगा, इसका मतलब कि आपको डेमेंशिया की शुरुआत है, आपको मेमोरी इश्यू की शुरुआत है, आपका कॉग्निटिव फंक्शन बहुत सीरियसली अफेक्ट होने वाला है। तो इसमें आपको सतर्क होना चाहिए। साइकोलॉजिकली दिस सिम्टम रिफ्लेक्ट्स ए डिक्लाइन इन executive function, the set of mental skills that include working memory, flexible thinking and self control। तो ये आपका अफेक्ट हो रहा है। When these skills start to decline, find it difficult to plan, organize and carry out the steps needed to do the task। तो वो फिर उनको क्या है ना, प्रॉब्लम होने लगती है। उनको ध्यान में रहता है कि पहले क्या करना है, दूसरी बार करना है, साथ में क्या करना है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है ना, ये फैमिलियर टास्क को करने में भी इंसान को डिफ़िकल्टी होने लगती है। तो ये डेमेंशिया की शुरुआत है। चौथा पॉइंट हमने बता दिया। और जो ब्रेन का रीज़न है, जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए, वो अगेन फ्रंटल लोब्स में ही होता है। तो आपको मैंने बताया कि डेमेंशिया का जो मेजर इश्यू होता है वो फ्रंटल लोब, ब्रेन का फ्रंटल लोब जो है उसमें ही संक्रमण होने से, सूजन होने से, इन्फ्लेमेशन होने से, दबने से, नसों के फंक्शनिंग में डिस्टर्ब होने से होता है। ये डॉक्टर बेहतर जानेंगे और वो उसका इलाज कराएंगे, उसका दवा देंगे और उसके लिए जो भी चीज़ें वो बताएंगे। पांचवी चीज़ है ट्रबल विथ वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन। शब्द नहीं मिलते हैं। पानी गर्म चाहिए मुझे, अभी वो गर्म शब्द जो है वो गर्म, उनको दिमाग में है कि गर्म हॉट होता है, लेकिन वर्ड नहीं मिल रहा है। पानी पीना है, अभी पानी वर्ड नहीं मिल रहा है। ये सब भी स्थिति होती है कि इंसान को पता है वो, और वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करता था उन चीज़ों को, लेकिन अभी उसको वो शब्द नहीं मिल रहा। मोबाइल चाहिए उनको, मोबाइल वर्ड ही उनको ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई आदमी है जो सुबह शाम उसका, उनका लड़का ही है, उसी का नाम उनको ध्यान में नहीं, क्या नाम है उसको। तो जब आपको अपनी भावना को, अपनी इच्छा को, अपनी प्रॉब्लम को बताने में या डे टू डे लाइफ में भी उचित शब्द नहीं मिलता है या टाइम लगता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, क्या था वो, क्या बोलते हैं, ऐसा करके आपको सोचना पड़ता है। इसका मतलब आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। तो जो दिमाग का वो एरिया जहाँ पे लैंग्वेज एंड वर्ड्स रिस्टोर होते हैं, जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, उस एरिया में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और जब ये अफेक्ट होगा तो आपकी कम्युनिकेशन अफेक्ट होगी। फिर आप लोगों से बात करने में बचोगे, क्योंकि यू हैव डाउट, आपको संदेह होता है कि मैं अपनी बात ठीक से बता पाऊँगा या नहीं बता पाऊँगा, मुझे वो प्रॉपर वर्ड मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे पता नहीं। मुझे मतलब आपको एक सेल्फ डाउट, एक कन्फ्यूज़न, एक दुविधा, एक डिलेमा आपके मन में वो भाव आ जाता है।
फिर आप लोगों से बात करने में, कम्युनिकेट करने में भी आप हिचकते हो, बचते हो, दूर होते हो। तो अगर ये चीज़ हो गई तो फिर आपका प्रॉब्लम भी लोग नहीं समझेंगे। सो इट इज़ वेरी सीरियस इश्यू, ठीक है ना। तो अगर लोगों को, फैमिली के लोगों को ध्यान में है तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान में है तो अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो यू मस्ट इन्फॉर्म देम, अपने फैमिली में अपने बच्चे को या जो भी हैं उनको बताइए कि बेटा मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी से जो डॉक्टर हैं, इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे मुझे दिखा दो। उसको आप जाके दिखाइए ताकि आपका प्रॉपर पहचान हो कि प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस हो और फिर उसका प्रॉपर इलाज हो। ये अगर प्राइमरी स्टेज में इसका डायग्नोसिस हो जाता है, दवा चलती है, तो काफ़ी हद तक ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा होने के बाद थोड़ा रिकवरी में टाइम लगता है, देर लगता है। ये हो गई 5वीं चीज़। 6ठी चीज़, पुअर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। पुअर जजमेंट मतलब आइडिया नहीं होना। आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि मैं वहाँ तक जाऊँगा तो गाड़ी वहाँ से निकल जाएगी। मैंने एक वीडियो में बोला भी है। तो ये जजमेंट जो है ना, या इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसमें जजमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, निर्णय लेने की जरूरत होती है। और ये समझ दिमाग में आना चाहिए कि क्या सही है, क्या नहीं सही है। लेकिन अगर डिमेंशिया ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो ब्रेन का एरिया आपके डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, आपके लॉजिक, आपके रीजनिंग को सपोर्ट करता है, जो उसको एनालाइज करता है, वो अगर अफेक्ट हो गया तो आपका जजमेंट भी अफेक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे केसेस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दीज एग्जीक्यूटिव फंक्शन आर मैनेज्ड बाय द फ्रंटल लोब्स ऑफ द ब्रेन which are particularly vulnerable in the early stage of dementia। डिमेंशिया के शुरू में फ्रंटल लोब अफेक्ट होता है, तो ये आप ध्यान रखिए। दिस डिक्लाइन कैन अफेक्ट everyday decision like neglecting personal hygiene, mismanaging of medicine and appropriate social behavior। मतलब आपको बाथरूम गए, आपको हाथ धोना है, आपको प्रॉपर शौच करना है, यही आप भूल गए। तो इस तरह की जब सिचुएशन, अब खाना खाने के बाद आपको हाथ धोना है, जस्ट मे फॉरगेट। या कोई आदमी आया तो आपको कैसे बिहेव करना है, तो ये जो है ना, इस तरह की जजमेंट में अगर प्रॉब्लम होने लगती है तो ये डिमेंशिया की शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें भी आपको इलाज चाहिए और आपको देखना पड़ेगा। एंड 7th चीज़, चेंज इन मूड एंड पर्सनैलिटी। मतलब बहुत बार चूँकि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो उनका मूड भी अफेक्ट होने लगता है, इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो कल तक जो आदमी बहुत अच्छे से बात करता था, हिल मिल के बात करता था, हंसी मजाक करता था, आप बहुत बार देखोगे आफ्टर सम टाइम अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो बात नहीं करेगा, वो अनजान की तरह दिखेगा। मतलब आपको ऐसे देखेगा जैसे वो पहचान रहा है, नहीं पहचान रहा है। तो आप ये मत समझिए कि उसकी ये आदत है या वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपका ध्यान नहीं दे रहा है। ही इज ए पेशेंट। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको दिखता है या आपके फैमिली में किसी को ऐसा दिख रहा है तो प्लीज़ इसको आप ध्यान रखिए, डॉक्टर से चेक कराइए और उनका इलाज करिए। शुरुआती दौर में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स डालिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।